हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 के अगले 4 सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हल करने जा रहे हैं। पहले 4 सवालों का वीडियो हमने आपको पहले भेज दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, अच्छे प्रकार से समझना है, लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। और अगर अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब से तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 5वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 7.1 का लिखा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। देखिए, ये आकृति है, ये बिंदु A है, ये कोण है कोई एक हमारे पास A ऐसे बना हुआ है, और ये जो रेखा L है ये इस कोण A को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब समद्विभाजित करती है। यानी अगर मैं मान लूं कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो ये दोनों कोण बराबर हैं, ऐसा हमें दिया हुआ है प्रश्न में। दूसरा, हमें दिया हुआ है बिंदु B से, रेखा L पर बिंदु B स्थित है, यहां पर एक BP 90 डिग्री का कोण यानी लंब डाला गया है, और दूसरी भुजा पर बिंदु B से ही BQ ये दूसरा लंब डाला गया है, यानी ये भी 90 डिग्री का कोण है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB जो है वो त्रिभुज AQB के सर्वांग सम है। तो देखिए, पहला भाग करते हैं, लिखेंगे। दिया है कि प्रश्न में हमें दे क्या क्या रखा है। प्रश्न में हमें दे रखा है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, और दूसरा कोण P 90 डिग्री का है और कोण Q भी 90 डिग्री का है। ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। अब हमें जो सिद्ध करना है मैं वो भी लिख देता हूं कि क्या हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है। इस प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि हमने त्रिभुज APB को सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज AQB के। देखें यहां पर आकृति में, ये त्रिभुज है APB, इसको, और त्रिभुज AQB इसको, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखिए लिखे हैं, हल लिख रहा हूं मैं इसका। यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में सबसे पहली चीज तो हमें यही दे रखी है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। इसका कारण आप लिख देंगे, यहां पर दिया है, क्योंकि जो L है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। दूसरी चीज, कोण P और कोण Q बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है, लंब डाले हुए थे तो यहां लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। और तो देखिए यहां पर ये कोण 1 और कोण 2 बराबर हमने लिखे, ये कोण P और कोण Q 90 डिग्री के लिखे, और ये जो भुजा है AB, ये AB भुजा इस त्रिभुज APB के अंदर भी है, और यही AB भुजा इस ऊपर वाली त्रिभुज AQB के अंदर भी आती है। यानी AB जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो आप लिख देंगे AB बराबर AB, और कारण लिख देंगे उसका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन है। तो कौन सा नियम लगा? अतः कोण कोण भुजा यानी AAS सर्वांग समता नियम से, AAS कोण कोण भुजा AAS सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APB जो है वो सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज AQB के। और इसका दूसरा भाग जो हमें सिद्ध करना था कि BP और BQ भी बराबर है, तो BP और BQ भी बराबर हैं, उसका कारण लिख देंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो भी बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब होता है कि जब भी दो त्रिभुज संगत होंगे तो उनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं हमेशा बराबर होंगी। तो BP और BQ भी दोनों त्रिभुजों की इनकी भुजा है जो हमने ये सिद्ध करी है सर्वांग सम। तो आप लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये हमने दूसरे भाग में हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था और हमने ये करके दिखा दिया है। छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें आकृति में दिया हुआ है कि दो भुजाएं AC और AE और AB और AD बराबर है। देखिए, एक तो ये त्रिभुज है हमारे पास ABC बड़े वाली, और एक त्रिभुज है ADE।
इनमें हमें ये दो भुजाएं ए बी और ए डी बराबर दे रखी हैं, ये ए सी और ए ई बराबर दे रखी हैं, और एक ये कोण है बी ए डी और ई ए सी, ये कोण है। इस पे मैंने ये तीन तीन डंडे लगाए हैं, इसका मतलब ये आपस में बराबर हमें दे रखे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है बड़े वाली बी सी, ये पूरी भुजा इस डी ई के बराबर है। तो यहां देखिए ये जो दो कोण हमें बराबर दे रखे हैं, इनके बीच में एक ये छोटा सा कोण बना हुआ है, इस कोण का नाम लिख लेते हैं एक। ठीक है, अब देखिए हम सिद्ध करते हैं इसको। हमें पहले लिखेंगे दिया है, जो जो चीजें हमें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। एक तो हमें दो भुजाएं दे रखी हैं बराबर हैं, ए सी और ए ई, और ए बी और ए डी, ये दिया हुआ है। और एक कोण दिया हुआ है बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, और ये सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, तो देखिए जो हल कर रहे हैं हम सबसे पहले इसी कोण को लेकर चलेंगे जो हमें ये दे रखे हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये हमें दिया है। ठीक है, आकृति में देखिए ये है वो कोण, ये कोण बी ए डी है और ये कोण ई ए सी है। अगर इस कोण में हम ये वाला कोण एक जमा कर दें तो यहां तक पूरा एक कोण बन जाता है, ये बी ए सी, त्रिभुज एबीसी का। और यही कोण एक अगर इस वाले कोण में जमा कर दें तो ये इस जो नीली ट्रायंगल है डी ए ई, इसका पूरा एक बड़ा कोण बन जाता है, कोण ए। तो यही करना है, आप यहां लिख देंगे दोनों तरफ कोण एक जमा करने पर क्या बनता है, कोण बी ए डी जमा एक बराबर कोण ई ए सी जमा कोण एक। हमने भी आकृति में दिखाया आपको, कोण बी ए डी में जब आप एक कोण जमा कर देंगे तो कोण बन जाएगा बी ए सी, और ई ए सी में जब कोण एक जमा कर देंगे तो बन जाएगा कोण डी ए ई। ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि ये दो कोण बड़े वाले बराबर हैं। अब ये दो त्रिभुज ले लेते हैं हम। अब आप लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज डी ए ई में। देखिए आकृति में जो ये बड़े वाले त्रिभुज है, एक तो ये काले रंग से बनाया हमने ए बी सी, ये बड़ी त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज डी ए ई, ये नीले रंग से बनाया है। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए देखिए हम सबसे पहले लिख रहे हैं जो हमें दिया हुआ था कि ए बी बराबर ए डी, ये भुजा हमें प्रश्न में दी हुई थी तो हमने इसका कारण लिख दिया कि ये हमें दिया है। ये कोण हमने सिद्ध करके दिखाया है, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, समीकरण 1 से। कारण जरूर लिखना है, जो भी चीज आप लिखते हैं कि हमने समीकरण 1 में सिद्ध करके दिखाया है। और तीसरी भुजा हमें दे रखी थी प्रश्न में ए सी बराबर ए ई, ये भी हमें दिया है। तो कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा, यानी आप लिख देंगे अतः भुजा यानी साइड, कोण यानी एंगल, और फिर भुजा यानी साइड, यानी एस ए एस, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई। त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज डी ए ई के। अतः अब हमें जो कहा गया था सिद्ध करने के लिए कि बी सी बराबर डी ई है, बी सी बराबर डी ई, ये भी बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये इन त्रिभुजों के भाग हैं, इसी की भुजा है ना बी सी और डी ई। तो लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए बीसी और डीई जो है वो बराबर है। 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्नावली 7.1 का लिखा है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ये देखिए ये रेखाखंड है ए बी और पी इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि जो इसके दो भाग हैं वो दोनों बराबर हैं, यानी ये ए पी और ये पी बी दोनों बराबर हैं क्योंकि पी इनका मध्य बिंदु है। हमें ये कोण ए, ये कोण बी, ये भी बराबर दे रखे हैं, और ये कोण डी पी ए, सॉरी ये ई पी ए और
ये कोण डी पी बी, ये दोनों कोण भी बराबर दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण बीच वाला, इसको मैं अगर कोण नंबर 1 मान लूं, तो ये कोण एक जैसे ही मैं इस कोण में जमा करूंगा तो ये जो मेरी त्रिभुज है डीएपी, इसका ये कोण बन जाएगा, ये वाला कोण पूरा का पूरा। तो हमने इस कोण को मान लेना है, बीच वाले को, कोण नंबर 1। ठीक है, इसको हमने कोण 1 मान लिया है, और इस एक कोण को हम जमा करेंगे इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ताकि जो हमें त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करनी है डीएपी और पीईबी, ये इनका कोण बन जाए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या क्या दे रखा है कि जो P है वो क्या है, वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मतलब उसको 2 बराबर भागों में बांटता है और 2 बराबर भाग उसके बनेंगे AP और PB। एक तो हमें ये दे रखा है, दूसरा हमें ये दे रखा है कि जो कोण है A और B ये बराबर हैं, यानी कोण BAD मैं लिखूंगा बराबर है कोण ABE, ये भी मुझे बराबर दे रखे हैं। और साथ में ये तीसरा कोण भी है EPA और कोण DPB, ये भी बराबर दे रखे हैं। जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है वो क्या है, सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं। वो हमें 2 त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP, इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए जो हल है शुरुआत करेंगे उसकी, वो यहीं से लेके चलेंगे। जो हमें ये कोण बराबर दे रखे थे, ये वाले कोण EPA बराबर कोण DPB, देखिए आकृति में ये रहे, ये कोण है इधर वाला, ये पूरा कोण EPA, और ये कोण इधर वाला EPB, ये 2 बराबर दे रखे हैं। इनमें दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, ये कोण 1 जो बीच वाला कोण था छोटा, जिसको हमने कोण 1 मान लिया था, ये कोण 1 इसमें जमा कर रहे हैं दोनों तरफ। तो आप यहां लिख देंगे दोनों तरफ कोण 1 जमा करने पर, क्योंकि जमा करने से फायदा ये होगा, ये जो कोण बनेगा नया EPA जमा कोण 1 बराबर कोण DPB जमा कोण 1, जमा करने पर क्या होगा हमारे पास, ये जो कोण बनेगा ये पूरा का पूरा त्रिभुज का कोण बन जाएगा, और उस कोण का नाम होगा कोण APD बराबर कोण BPD। ये त्रिभुज का कोण हो गया हमारी, जो हमें सिद्ध करनी है सर्वांगसम। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कौन कौन सी त्रिभुज जो सिद्ध करनी थी सर्वांगसम हमें, तो वो लिख लेंगे, त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में। ये 2 त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करनी है, तो इन्हीं को लेके चलते हैं। इनके अंदर हमें एक तो पता है कि कोण A और कोण B बराबर हैं, कारण लिख देंगे, दिया है। दूसरा AP और PB जो मध्य बिंदु था वो भी भुजा बराबर हो गई, ये भी दिया है। और तीसरा ये कोण जो हमने सिद्ध किया है समीकरण 1 में, कोण APD बराबर कोण BPD, इसका कारण लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो क्या लगा, देखिए ये कोण, ये भुजा, ये कोण, यानी एंगल साइड एंगल। तो आप लिख देंगे अतः AS से एंगल साइड एंगल, भुजा कोण नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता AS से सर्वांग समता नियम से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जो त्रिभुज है DAP वो सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के, जो हमें सिद्ध करनी थी। और इसका दूसरे भाग में हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि 2 भुजाएं भी बराबर हैं उसकी, AD और BE। तो देखिए ये AD और BE त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें कारण पता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के, वो लिखना जरूरी है बस, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। इसीलिए ये जो 2 भुजाएं हैं AD और BE ये बराबर हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7.1 प्रश्नावली का
एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, देखिए ये त्रिभुज है एबीसी समकोण है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, हमें दिया हुआ है। AB का मध्य बिंदु M है, मध्य बिंदु का मतलब हुआ ये भुजा AM और ये BM बराबर होगी, और DM और CM भी बराबर है, मतलब ये CM और ये DM भी बराबर है, मतलब ये भी M जो है वो CD का भी मध्य बिंदु हो गया और M AB का भी मध्य बिंदु हो गया। तो ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है पहले भाग में, ये लिखा है त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD सर्वांग सम है। तो सबसे पहले देखिए ये लेते हैं, हम पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है कि AM और BM बराबर है और CM तथा DM बराबर है। ये दोनों चीजें जो है हमें प्रश्न में दे रखी हैं, दिया है, मध्य बिंदु दिया है ना हमको, इसीलिए। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज बनी है ये वाली AMC ये त्रिभुज और BMD ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें पहले सिद्ध करनी है कि ये सर्वांग सम है। सिद्ध करना है त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। तो देखते हैं, इन्हीं में पहले हल करते हैं। पहले भाग को ही लिखेंगे, त्रिभुज AMC तथा BMD में, AMC तथा त्रिभुज BMD में एक तो हमें ये दे रखी है भुजा AM बराबर BM दिया है, ठीक है, कारण लिख दिया इसका हमने, ये BM है यहाँ से यहाँ तक और ये AM बराबर है, और इनके बीच का दूसरी भुजा CM और DM भी बराबर है, साथ में इनके बीच का जो कोण है ये वाला कोण, ये कोण दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? कौन से कोण है ये? देखिए लिख सकते हैं आप इनको, कोण BMD बराबर है कोण CMA के। यहां पर CMA लिखूंगा क्योंकि ये त्रिभुज हमने AM वाली भुजा ली है, तो यहां इस तरफ आपने CMA लिखना है और इस तरफ BMD लिखना है। ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये बराबर हैं। और तीसरी चीज हमें दी हुई थी CM बराबर DM, ये भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए दो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण यानी SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से, यानी कि ये SAS सर्वांग समता नियम से आप लिख देंगे, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हो गए। अतः SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AMC जो है वो सर्वांग सम हो जाती है त्रिभुज BMD के। ये हमारा पहला भाग था। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसमें हमें कहा गया कि एंगल DBC जो है वो प्रूव करना एक समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। पहले भाग हमने प्रूव किया कि त्रिभुज AMC और BMD सर्वांग सम है। तो देखिए ये त्रिभुज ये वाली और ये वाली हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दी, और AMC और BMD, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है DBC, ये कोण कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। यहां लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमने पहले भाग में लिखा था कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, ये हमने सिद्ध किया है। कहां सिद्ध किया है? ये हमने पहले भाग में, भाग 1 लिख देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दी हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसके संगत कोण, ये वाला संगत भाग जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनके अगर मैं नाम लिख दूं 2 और 3, ये बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि कारण हमने बता देना है, सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए ये जो कोण 2 और 3 हमने लिख दिए, संगत भाग तो हैं, बराबर हैं, लेकिन अगर मैं एक ये रेखा और ये रेखा मान लो और ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण भी बनते हैं।
कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण भी हैं, एकांतर कोण भी हैं। और जब एकांतर कोण है इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो भुजाएं हैं ये वाली BD और AC जिनके साथ ये एकांतर कोण बन रहे हैं 2 और 3, ये समांतर हो गई। AC समांतर है DB के, इसलिए AC समांतर है DB के। क्यों समांतर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है और बराबर है, और एकांतर कोण तभी बनेंगे जब दो भुजाएं समांतर होंगी। और इसीलिए ये कोण समांतर भुजा है ना AC का कोण C और समांतर भुजा DB का कोण B, कोण C नाम पूरा लिख देते हैं ACB जमा कोण DBC, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल आपको पता है समांतर भुजा के एक तरफ दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः संपूरक कोण नाम लिख सकते हैं आप इसका, अंतः संपूरक कोण को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। कि जब भी दो भुजाएं समांतर हैं, देखिए मैं बना के दिखाता हूं इस तरह से, दो भुजाएं जब भी समांतर होती हैं तो उनके अंदर की तरफ जो दो कोण बनते हैं ये वाले और ये वाले, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये इसी प्रकार बने ACB और DBC, मैंने 180 डिग्री लिख दिया इनका जोड़। और ACB हमें दिया हुआ प्रश्न में 90 डिग्री है, DBC हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो ये 90 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कोण DBC ये 90 डिग्री 180 में से माइनस होगा तो DBC का मान निकल जाएगा 180 माइनस 90 90। तो कोण DBC जो है वो 90 डिग्री आ गया, मतलब अर्थात समकोण है, अर्थात समकोण है। और यही हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना था। अब तीसरा भाग पूर्ण करें हम। त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB हमें सर्वांगसम सिद्ध करनी है। तो देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में सर्वांगसम सिद्ध करनी है। सर्वांगसम देखिए, सर्वांगसम हमें ये वाली त्रिभुज DBC, ये पूरी की पूरी त्रिभुज बड़े वाली, तो इसकी एक तो ये भुजा लेंगे हम, और एक ये त्रिभुज ACB बड़े वाली, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। क्यों बराबर हैं अभी बताएंगे। देखिए हमने लिख दिया पहले DB बराबर AC, कारण लिख देंगे क्यों, क्योंकि जो DB है, ये देखिए पहले भाग में हमने दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए थे, तो AMC और BMD, ये वाली जो त्रिभुज थी हमारी, ये वाली BMD और AMC, इनके संगत भाग थे इसलिए बराबर होते हैं, तो हमने इनका यहां पर इस्तेमाल कर लिया। DB बराबर AC, कारण लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD, और ये हमने सिद्ध किया है भाग 1 में, तो यहां से हमने इस्तेमाल कर लिया कि DB और AC बराबर है। दूसरी चीज जो हमने सिद्ध करी है अभी, ये कोण DBC जो समकोण आया था हमारा, यानी कोण DBC, ये कोण 90 डिग्री का है, और ये कोण ACB ये बराबर आए थे, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया ये। और तीसरी चीज जो है ये वाली भुजा BC, ये DBC के अंदर भी है और ABC के अंदर भी है, मतलब BC जो भुजा है, जो इसका आधार है बेस, वो दोनों भुजाओं में कॉमन है, यानी BC बराबर BC कॉमन है। कॉमन मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। कॉमन को आप हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ है, तो आप लिख देंगे कॉमन है ये भुजाएं BC और BC। तो अब देखिए ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, यानी साइड एंगल साइड। तो S से S सर्वांग समता नियम से, S से S सर्वांग समता नियम से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जो त्रिभुज DBC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज प्रश्नावली 7.1 कक्षा 9वीं की NCERT बुक की कंप्लीट हो जाती है। हमने पूरे 8 के 8 क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है, जो हल हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं इस वीडियो की सहायता से और पिछले वीडियो की सहायता से। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और सभी क्वेश्चंस की अच्छी प्रकार से लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, पूरा जरूर देखें। वीडियो पूरा देखेंगे आप, बार बार देखेंगे तो क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से समझ आ जाएंगे।
वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।